हाय एवरीवन, कुलदीप सिंह मॉड्यूल नंबर 9 में आपका स्वागत है। अब इसमें बड़ी मज़ेदार बातें आपको सीखने को मिलेंगी कि आप ज़्यादा रेंट कमा सकते हो, 10 to 20% ज़्यादा सेम प्रॉपर्टी पे, या ROI कैसे कैलकुलेट करें। खाली रेंट नहीं देखना कि मत दें इतना रेंट आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेन चीज़ है ना। हर कोई इन्वेस्टर ये देखता है, तो यही कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे मैक्सिमाइज रेंटल यील्ड। ठीक है, वही बताया था आपको। हर घर से ज़्यादा कमाई कैसे करें यह कोई नहीं बताता। कोई नहीं जानता कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे आपको बताया जाएगा पैसा वसूल। हाउ टू कैलकुलेट ROI। पहले कैलकुलेट कैसे करें, एंड कैप रेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के सक्सेस को मेजर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। ठीक है, पहला है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा लगाया, कितना, तो ROI मतलब जो आपका एनुअल रेंटल इनकम, जो मुनाफा आपको हो रहा है। एनुअल एक्सपेंसेस, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, टैक्स भर रहे हो, मंथली मेंटेनेंस का जब भर रहे हो, और भी टूट फूट कलर जो भी खर्चा है, पानी का आ रहा है, वो टोटल, ठीक है, वो कर लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। आपका कितना पैसा लगाया था प्रॉपर्टी पे, इनटू 100। ये फार्मूला याद रखो, आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपका ROI क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। एनुअल रेंट है आपका 2,40,000, मतलब 20,000 प्रति मंथ, मतलब कि 12 × 20 = मतलब बराबर आ जाएगा ना 20,000 हर महीने आपका रेंट आ रहा है। एक्सपेंसेस कितना है, 40,000, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, आपके घर का मंथ मेंटेनेंस हो सकता है, या और जो भी खर्चे हैं आप करते हो प्रॉपर्टी पे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, जो लगाया था 40 लाख का लगाया था मान लो। ठीक है, अब कैसे ROI कैलकुलेट होगा, तो 2.5 लाख, 4 लाख आपकी इनकम हो गई। आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर 40,000। उसके बाद 40 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, मतलब = 5% आपका ROI है। ये आपका ROI है, ये समझ लो तो बढ़िया है। इस तरह से आप इसको अच्छा माना जाएगा, मतलब 5% ROI अगर आप निकाल रहे हो तो आपका नेट एकदम ROI बता दिया। क्योंकि लोग रेंट पे सीधा दें मेरे को तो आ रहा है 2.5 लाख, वो नहीं जा भी रहा ना, तो वो भी ये फूला है। ठीक है,
कैप रेंट अभी। अब हम क्या देखने वाले हैं, आरओआई को कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या है ना, आरओआई देखकर डिसीजन लेना, नॉट जस्ट मंथली रेंट। हाँ, आरओआई देख के ही डिसीजन लो। सॉरी, मंथली में पहले ही बता दिया, रेंट देख के मत लो। आरओआई क्या है, बात वो देखो। फर्निशिंग एंड रिनोवेटिंग फॉर हायर रेंट, यह कुछ टिप हैं कि मतलब आप थोड़ा बहुत उसको बढ़िया बना देते हैं, सेमी फर्निश कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपको पैसा अच्छा मिल जाता है। किसी ने मांगा कि हमें वार्डरोब दे दीजिए, सोफ़ा लगा के दे दीजिए, कुछ है, बदले में आपने उन्हें 2-3 हज़ार रेंट बढ़ा दिया, तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे का सौदा रहता है। थोड़ा सेमी फर्निश है, अकॉर्डिंगली एसी लगा के दे दिया, पर रेंट कितना बढ़ा देते हैं, तो क्या था, थोड़ा इन्वेस्ट करो इंटरनल, मतलब इंटीरियर में, रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हाई आरओआई अपग्रेड के लिए क्या कर सकते हो, हम लोग मॉड्यूलर किचन ऐसे करके, नॉर्मली हमको क्या करना पड़ता है, जब भी फ्लैट आप देते हो रेंट पे, तो आपको लाइट, फैन, गीजर, कर्टन रॉड, ये बेसिक है, एकदम मिनिमम, ये तो चाहिए। कोई अपना लेके नहीं आएगा, आपके घर में लगाने के लिए फैन लेके आए ना, जो रहता है ये फिक्स है। उसके बाद चालू हो जाता है कि मॉड्यूलर किचन भी चाहिए, उसके बाद आ जाता है कि सेमी फर्निश में जैसे बेड दे दिया, वार्डरोब दे दिया। फुल्ली फर्निश में फिर आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सारे सब वाइट गुड्स दे दिए, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा आपने मॉड्यूलर किचन कर दिया, लेट्स से कि 40-50 हज़ार लगा दिया, लेकिन आपने 2,000 रेंट बढ़ के मांगा, 20 की जगह 22 लिया, तो पैसा वसूल है ना। उस हिसाब से आपका मतलब 1 साल में पैसा निकल आएगा, 1-2 साल में। पर मॉड्यूलर किचन तो आपके पास ही रहने वाला है, वार्डरोब और गीजर देना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मांगता था, अगर दे देते हो तो आप उस हिसाब से रेंट भी बढ़ा के ले सकते हो। फैन, लाइट, कॉटन रॉड लगवाना, ये तो चलो खैर ये लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है पेंट करवाना और क्लीनिंग करवाना। पेंट करवा के दिया आपको क्या, क्योंकि जब कोई वैकेंट करके जाएगा तो वो आपको पेंट करके देगा, जैसे दिया था वैसे ही आपको देना है। अगर कोई पेंट करवा के ले रहा है तो एक तो है, तो आपका रेंट ज़्यादा मिल गया, और जब वह जा रहा है तो उसके डिपॉजिट से भैया हमने क्या क्या दिया था आपको। रेंट का मतलब वही होता है कि जो दिया है। हाँ, अगर कोई 4-5 साल तक रहता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पेंट खराब हो जाएगा, बट कोई 1 साल 6 महीने में ही खाली कर रहा है, हम बार बार पेंट कराएंगे तो हमारा लॉस होगा ना। तो ये भी आप करवा के उसको प्रेजेंटेबल पे जल्दी रेंट पे भी चला जाता है। फिर फुल्ली फर्निश भी आप कर सकते हो, हम जैसे कि सोफ़ा, बेड,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे मतलब वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक भी दे दिया आपने। फिर रेंट भी आपने खूब बढ़ा के लिया उसी, और ऐसे नहीं कि बहुत एकदम ब्रांडेड फर्नीचर लगाया। रेंट के हिसाब से एक मजबूत चीज़ लगाओ कि लोग आएंगे, ज़्यादा फैंसी नहीं, पर पैसा जो बढ़ेगा वो कहीं ज़्यादा होगा। स्पेशली आईटी हब में डिमांड ज़्यादा होती है। जो आईटी हब्स हैं जहाँ पे 5 किलोमीटर के एरिया में, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। रेंट आपको ये अगर ऐसे करते हो तो 20 से 40% तक ज़्यादा मिलता है। मतलब आप फ्लेक्सिबल रहो, ऐसे नहीं कि नहीं जो है ऐसे ही देंगे। अगर कोई मांग रहा है तो बोलना ठीक है ना। अगर आपको ये चाहिए तो ये मतलब रेंट उसी अकॉर्डिंगली बढ़ के मिलेगा। तो ये रेंटल इनकम का बूस्ट करना है। अगर हाँ बूस्ट करना है तो क्या स्पेंड 1 लाख गेट 3,000 एक्स्ट्रा पर मंथ आरओआई बूस्ट, 1 लाख पे 3,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 लाख खर्चा कर दिया फर्नीचर पे, उसने कुछ मांगा 3,000 एक्स्ट्रा मांग दिया, तो सही है ना मामला। लेसन 9.3 हैंडलिंग रेंट इंक्रीजिंग लीगली। अभी हर साल रेंट बढ़ाना चाहते हो लीगल और स्मार्ट तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा आपको ऐसे बता देते हैं कि एक स्क्रिप्ट टाइप का ऐसे दे दो कि देखो इन्फ्लेशन रेट है आपको हमने अभी दिया था 500 में, और ये ऐसा नहीं कि 3 साल तक 500 ही रहेगा, 6-7% तो है ही है, 5% मिनिमम तो है ही है। तो हमें उस हिसाब से ही आप रेन्युअल के टाइम पे अप टू 10% जो भी है बीच में हम बढ़ाएंगे या उसको बात करके दो, या कॉज वगैरह उसमें मेंशन कर दो, पहले से डिसाइड कर दो कि फर्स्ट मंथ 50,000, नेक्स्ट 58,000 या जो भी है 60, जो भी है, आप थर्ड ईयर में इतना रहेगा, ये लीगली मेंशन करो। ऐसे नहीं हुआ कि बात नहीं हुआ या जो भी है चल रहा है। और कुछ अगर बहुत डिमांड है उस एरिया में तो आप 10% तक जा सकते हो, ठीक है। बीच का 7 से 8% भी बढ़ जाए तो ठीक है। तो रेंट एग्रीमेंट में एनुअल 5 to 10% हाई क्लास लिखवाओ, या फिक्स अमाउंट है तो वो भी लिख दो कि फर्स्ट ईयर के लिए ये रहेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये रहेगा, थर्ड ईयर के लिए ये रहेगा। अगर वह चाहे नहीं तो दोनों ओपन है, उसको लगता है कि नहीं फर्स्ट ईयर के बाद इतना बढ़ा के नहीं दूंगा 5,000, तो वह फ्री है, वह दूसरा देख सकता है, हम भी दूसरा देख सकते हैं। पर कोशिश करना खाली ना रहे, आप मार्केट देख के सब करो कि देखो भैया अभी तो इतना डिमांड है, लोग 60 दे रहे हैं, आपका 50 चालू है, तो आप देख लो, आप भी दे सकते हो, दे दो। तो चलो जैसे आप पुराने हो, थोड़ा सा काम कर देते हो, है ना, तो मार्केट रेट का कंपैरिजन दो टेनेंट को मतलब कुछ बोलने से पहले उसको टेंट दो कि आप चेक कर लो खुद की अभी रेंट चालू है। कई बार अपना मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है,
कई बार मतलब और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रेंट भी बढ़ना चाहिए। रेंट इंक्रीज लेटर एकदम महीने पहले भेजो, मेल पे ही हो जाता है। एक आध महीने पहले भाई अगले महीने से नहीं, तो उसको याद नहीं रहेगा, फिर वो किरकिरी करेगा, फिर अचानक खाली करना पड़े तो वैकेंट हो सकता है। तो एक महीने पहले ही कि अभी देखो आपका 11 महीने हो रहा है, क्या है आप बढ़ाने वाले हो, कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू करोगे तो हमारा इतना बढ़ के रहेगा, चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप खाली कर दो। तो हम भी दूसरे को दिखाते हैं। एग्जिस्टिंग गुड टेनेंट हो तो नेगोशिएशन के लिए फ्लेक्सिबल रहो। कोई एकदम टाइमली दे रहा है, कोई किरकिरी नहीं है, तो घर मेंटेन रखा है, सब अच्छा है, तो फिर एक के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड भी बड़ी चीज़ है। फिर कंटिन्यू कर सकते हो, पर बढ़ाना तो है। ऐसे नहीं कि हम वह अच्छा है तो अपने घर का ही देंगे पैसा, क्योंकि हम पैसिव इनकम के लिए लिया है, न थर्ड हमारा पर्पज है, वही है। अगला 9.4 एयरबीएनबी एंड शॉर्ट टर्म स्टे इनकम स्ट्रेटजी। एयरबीएनबी जो ये शॉर्ट स्टे रहता है ना, यह मंथली इनकम से अच्छा देता है, पर डे बेसिस पे चलता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, पर्सनली इन्वॉल्व रहना पड़ता है, खाली न रह जाए। एयरबीएनबी और ओकेजनल रेंटल मेट्रो सिटीज, दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस एंड आईटी पार्क के पास ये बहुत चलता है। एयरबीएनबी डेली रेंट 1500 से लेके 5000 तक मिलता है। डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रॉपर्टी रखी, क्या क्या है। हायर रिटर्न देन मंथली रेंट, एनी टाइम आपको हायर देगा, क्योंकि पर डे बेसिस पे वह, बट मोर वर्क, क्लीनिंग, गैस हैंडलिंग, तो गेस्ट हैंडलिंग। तो किसी को मान लो 4 BHK है तो वह केयर टेकर रख देता है, क्योंकि एयरबीएनबी ऐसे आते हैं कई बार 4 BHK ले लेंगे, नहीं तो उनके ही चाहिए। होटल से रुकने से अच्छा होटल में पर डे 5000 जा रहा है, यहाँ पे उनको 1500 पे मिल गया, तो वो आपके साथ हैं, उनका 3500 बचा रहे हैं। उतना ही चाहिए कि आए, फ्रेश हुए, ज़रूरत की चीज़ें निकल गए, तो आपका रिटर्न मिल रहा है। एक रूम से आप 1500 निकाल रहे हो, आप 4 का पकड़ोगे, पर डे का ही कितना हो गया, 6000 हो गया, तो इंटू 3 करोगे तो लाखों में जा रहा है। तो यह फ़ायदा है, और वही इकट्ठा दोगे तो शायद उसका 50% ही आपको रेंट आएगा। इसलिए लोग यह भी बहुत करने लगे हैं, हाई रिटर्न देन मंथली रेंट, वो देख लिया, बट मोर वर्क, लेनिंग, ये सब ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वैकेंट है, शॉर्ट टर्म पे लिस्ट करो। अगर खाली प्रॉपर्टी है तो बहुत लोग देखते रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लिस्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे शहरों में किसी की शादी हो रही है, आप वो हॉल वगैरह बुक करेंगे, लेकिन क्या होता है कि उनके लिए उनके बहुत सारे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो ऐसे वो एकदम 4 दिन के लिए ऐसे स्टे वाली चीज़ें देखते हैं, तो आपका अच्छा खासा
रेंट भी दे देते हैं, क्योंकि वो पूरा महीने नहीं होटल में करेंगे, महंगा पड़ेगा। तो इस तरह से भी शॉर्ट लिस्ट करके जा सकते हो। खाली रहने से अच्छा है कि अपना मीटर फेस्टिवल्स, कॉन्फ्रेंसेस, टूरिस्ट सीजन में लिस्ट करो। जब ऐसा कोई टाइम आता है जब लोग उस सिटी में आ रहे हैं, सबके टाइम रहते हैं ना, तो कुछ सिटी के यहाँ पे ये हैं वो टाइम पे ये काम बहुत करता है, क्योंकि रश रहता है, टूरिस्ट लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो होम स्टे या कहीं भी एडजस्ट करना है तो पीक जो रहते हैं ना टाइम, टूरिस्ट के टाइम पे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। एयरबीएनबी इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट हाई रिटर्न। एफर्ट, सारी प्रॉफिट भी अच्छा है, थोड़ा एफर्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो पैसिव नहीं बट यूजफुल जॉब प्रॉपर्टी, बट यूजफुल जब प्रॉपर्टी आई हो। ठीक है, अभी पैसिव इनकम नहीं मिलेगा ये एयरबीएनबी वालों में कि आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी हो तो ये आप चांस ले सकते हो, बहुत डिमांड में है वो जगह पे, तो आप मलाई मार के एकदम से पैसे कमाओ। क्योंकि आप जब आवाज़ करो 10 लोग खड़े हैं तो महीने का लेने से अच्छा आए गए और रोज़ छाप रहे हो पैसा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉड्यूल 9 का जो टेक अवे, तो आरओआई और कैप रेट को कैलकुलेट करना सीखो। खाली यह मत देखो कि रेंट कितना है, आरओआई कितना परसेंटेज है, वो देखना है। फर्निशिंग से रेंट बढ़ सकता है, सेमी फर्निश, फुल्ली फर्निश, सामने वाले से 1 लाख के ऊपर 3,000 तक आप एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपग्रेड कर दो। लीगल वे टू रेंट जो भी हैं प्रॉपर मेंटेन रखो। जब आपको हाँ करना है ये सारे कॉज डाल के रखो कि 5 to 10% आपका बढ़ेगा, या शॉर्ट स्टे की स्ट्रेटजी क्या होगा जब टाइम पीक रहता है, कोई टूरिस्ट कोई जगह जहाँ पे डिमांड बहुत है, तो आप इससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे मॉड्यूल 9 ख़त्म होता है। मिलते हैं लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल में। थैंक यू।